जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत बड़ा दिन है। आज 31 मई है। हमारे प्यारे गुरु जी का आज के दिन समाधि दिवस था। गुरु जी आज के दिन हमें मानव चोले से गुरु जी ने हमें छोड़ा था। हम तो इतने भाग्य वाले नहीं है कि गुरु जी को हम प्रत्यक्ष देख पाते। गुरु जी हमारे दिलों में, हमारे घर के हर एक स्वरूप में विद्यमान है और हमें हर पुरानी संगत की तरह हर नई संगत को भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप कहीं नहीं गए, आप हमारे साथ हैं गुरु जी। और हम बहुत इतने ज्यादा, अगर हम आपसे नहीं मिल पाए प्रत्यक्ष, लेकिन फिर भी आपने हमारे कर्म, माड़े कर्म सुधारे, आपने हमें अपनाया गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। आप हमेशा खुश रहें गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहें गुरु जी। हम हमेशा आपसे जुड़े रहें गुरु जी। आप हम पर हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहें गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी। अंदर से थोड़ा सा मन भावुक है, बट मैं रोना नहीं चाहती हूँ कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। गुरु जी हमारे साथ हैं। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा प्यार गुरु जी, जो आपने हमें माँ बाप, भाई बहन हर रूप में प्यार दिया है गुरु जी। हर बार हमें संभाला है गुरु जी। प्लीज हमें भी मौका दीजिए गुरु जी कि हम आपके काम आ सके, हम आपको बहुत प्यार कर सके गुरु जी। प्लीज गुरु जी हमें अपनाइए गुरु जी, हमें अपने चरणों में रखिए गुरु जी। हम कभी भी आपको ना बिसरें गुरु जी। हम हमेशा आपका शुक्राना, हमेशा आपका सुमिरन कर सके गुरु जी। जितना आपने हमें दिया है गुरु जी, वो हम कभी भी मर के भी नहीं चुका सकते गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शनिवार 31 मई 5:35 हुए संगत जी शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमें अपने चरणों का दास रखा गुरु जी। हमें कभी नहीं विसारना गुरु जी। हमारे सारे काम आपने पूरे करिए, हमारे सारे काज आप सुधार रहे हैं गुरु जी। और हम अपने ऊपर वाहवाही लेते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। कोई घर में हम अच्छा खाना बना दें, घर में हम किसी सदस्य की मदद कर दें, घर में हम किसी सदस्य के लिए कुछ ले आए तो बड़ा खुश होता है, थैंक यू करता है। लेकिन वो करने वाले कौन है, वो शुद्धि देने वाले कौन है, वो भाव मन में लाने वाले कौन है, वो हमारे गुरु जी हैं। वो कौन करते हैं कृपा, बिना उनकी कृपा के तो कुछ नहीं है संगत जी। तो करते वो है नाम हमारा। और हम अगर वर्क प्लेस में कुछ अच्छा कर देते हैं तो करने वाले, कराने वाले कौन है, किसने हमें उस जगह पे पहुंचाया? हमारे गुरु जी हैं। हमें बहुत ब्लेस करने के लिए गुरु जी, हमें निरंतर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं एक बार आपको छूना चाहती हूँ गुरु जी, एक बार बस छूना चाहती हूँ गुरु जी। मैं ये सत्संग बोल रही हूँ, प्लीज मुझे इशारा दीजिए कि आप मेरे पास हैं गुरु जी। मेरी गलतियों को माफ कर दो गुरु जी, आप मेरे पास हो गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की आज इतने बड़े दिन आपने मुझे शुक्राने की दात देने के काबिल समझा गुरु जी। क्या मैं आपके द्वारे आ सकती हूँ गुरु जी? क्या आप मुझे ब्लेस करने के लिए बुला लेंगे गुरु जी? प्लीज बुलाइए गुरु जी, प्लीज बुलाइए गुरु जी। जिस दिन आप बुलाना चाहते हैं आपके लिए निर्धारित दिन पे मैं आऊं गुरु जी। प्लीज गुरु जी कृपा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज कोई भी आपके सामने मैं दुख नहीं प्रकट करूं, मैं किसी भी चीज की चिंता प्रकट ना करूं, सिर्फ आपका शुक्राना करूं, सिर्फ आपको बहुत प्यार दूं गुरु जी। बहुत संगत फैमिली आपको प्यार करती है गुरु जी। हर एक सत्संग में जब सुनती हूँ तो कितने भावुक होकर, कितने प्यार से हर संगत जी आप पे प्यार लुटाते हैं गुरु जी। आप इतने प्यारे हो गुरु जी, आप बहुत दयालु हो गुरु जी, आप बहुत करुणा में हो गुरु जी। आपने हमें जीना सिखाया है गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने हमें जीना सिखाया है, आपने हमें हंसना सिखाया है, आपने हमें उठना सिखाया है। आपने हर बार हम जब गिरे हमें बहुत प्यार से सहला के उठाया है गुरु जी।
आपने हमारे बच्चों को संभाला है, हमारे परिवार को संभाला है गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे ज्यादा भी अगर आपकी किसी को जरूरत है गुरु जी तो उसे भी ब्लेस करिए गुरु जी, क्योंकि मुझे तो आपने तार रखा है अपनी ब्लेसिंग से गुरु जी। मुझे जितना आपने दिए है गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझ पे कभी घमंड ना आए गुरु जी। मैं हमेशा नीवा होके चलूं गुरु जी। मैं धरती से जुड़ के रहूं गुरु जी। मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरु जी। जो अब तक मैंने दिल दुखाए हैं गुरु जी और आपका कभी अपमान किया हो गुरु जी जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ गुरु जी। आपको बहुत शुक्राना देना चाहती हूँ गुरु जी, बहुत शुक्राना देना चाहती हूँ। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो आप आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो मेरे नसीब में नहीं था उसको दिया आपने, उसका भी शुक्राना गुरु जी। और जो मेरे नसीब में नहीं था, मुझे छोड़ के चला गया, उसका भी शुक्राना गुरु जी। सब पे अपनी मेहर लुटाने वाले साईं, सब पर अपनी कृपा लुटाने वाले मेरे प्रभु, अपनी कृपा हम सब पर रखना गुरु जी। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। आप हमेशा हमारे दिलों में वास करो गुरु जी, हमारे घर में वास करो गुरु जी। सब पर अपनी कृपा करना मालिक जी। आप जहाँ हैं बहुत खुश रहिए गुरु जी, बहुत खुश रहिए गुरु जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमें मिले। आप में हमें सारे भगवान मिले। आपने हमें भगवान से जुड़ना सिखाया, आपने हमें भगवान का अर्थ बताया, क्योंकि संजय जी गुरु ही है जो हमें भगवान से जोड़ता है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। जब तक गुरु का साथ नहीं मिलता तो हम कहाँ से गोविंद को पाएंगे। और हर किसी को गुरु का साथ मिले ऐसा भी नहीं होता है संगत जी। कुछ मुट्ठी भर संगत को ही चुनते हैं हमारे गुरु जी, और हम बहुत ब्लेस है कि गुरु जी ने हमें संभाल लिया है, हमें टेलीपैथी से जोड़ा है। अभी भी कुछ संगत जी को नहीं पता कि गुरु जी टेलीपैथी से हमें मैसेज देते हैं आके, हमें कनेक्शन फील कराते हैं आके। कुछ मीडिएटर बनाए हैं चैनल के माध्यम से जो हमारे संगत दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं, ताकि हम निरंतर ब्लेस होते रहे अपने सत्संग सुना के। और सत्संग जो हमारे सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सबको ब्लेसिंग पहुंचती है गुरु जी की। कष्ट कटवाते हैं हम अपने सत्संग के माध्यम से सुन के। कितने अनगिनत कष्ट काट रहे हैं गुरु जी, जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। गुरु जी हमसे जुड़ चुके थे, हमने गुरु जी को अगर पकड़ा तो हम कभी भी हाथ छोड़ देंगे गुरु जी का, लेकिन गुरु जी हमें पकड़ेंगे, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। इसलिए गुरु जी को हम हमेशा बोलेंगे, गुरु जी मेरा हाथ पकड़िए। मैं काबिल नहीं कि मैं आपका हाथ पकड़ूं गुरु जी, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ, नादान हूँ, कभी भी छोड़ दूंगी। आप नहीं छोड़ोगे गुरु जी मेरा हाथ, मुझे पता है आप कभी नहीं छोड़ोगे गुरु जी मेरा हाथ। बहुत दिल से प्यार गुरु जी, बहुत ही प्यार, प्यार प्यार प्यार, बहुत सारा प्यार। ऐसे आपकी बेटी मैं आप पे प्यार लुटाती रहूं। आपने जो मुझे मटेरियल रिश्ते दिए हैं उनसे मैं सबसे माफी मांगती हूँ गुरु जी। आपके सामने मैंने जिनके दिल दुखाए हैं उन सबसे मैं माफी नामा चाहती हूँ गुरु जी। जो जाने अनजाने में मेरे से गलतियां हो गई गुरु जी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी। बट आप मुझे कभी मत छोड़ना गुरु जी। और जो रिश्ते आपने मुझे ब्लेस किए हैं मैं उनका सम्मान कर सकूं गुरु जी। मैंने अगर उन्होंने मुझे कभी दिल दुखाया है, वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं उन्हें माफ कर दूं गुरु जी, क्योंकि आपने कहा है सबको माफ करना है, तभी हम अपने कर्म कटवा पाएंगे। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है गुरु जी, बट जाने अनजाने में हम कर देते हैं, उसके लिए माफ कर दीजिए गुरु जी। आपने हमें जीना सिखाया है गुरु जी, आपने हमें बताया कैसे पशु पक्षियों की सेवा करनी है, क्योंकि हम किसी की सेवा करने के निमित्त तभी बन पाते हैं संगत जी जब गुरु जी हमें जोड़ते हैं। आप कितना भी दाना डाल लीजिए, लेकिन जब तक गुरुजी हमें माध्यम नहीं बनाएंगे, हम किसी को अन्न धन की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप हाथ में पैसे लेके बैठे रहेंगे, लेकिन कोई नीडी अगर आपके सामने से जा रहा है तो हो सकता है कि आप कभी उसको ना भी दे पाए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए और नोट आपके पर्स में ही रह जाता है, क्योंकि गुरुजी जब तक हमें माध्यम नहीं बनाते हैं, हम किसी लायक नहीं है कि हम किसी के काम आ सके। तो गुरुजी हमें इतना लायक बनाइए, हमें इतना सशक्त बनाइए कि हम अपनी कमाई में से हिस्सा आपके नाम पे निकाल सके, दीन दुखियों के नाम पे निकाल सके। हम अपने जो मानव सेवा कर सके गुरुजी, हम पशु पक्षियों की सेवा कर सके गुरुजी। सिर्फ इसलिए नहीं गुरुजी कि ये हमारे कर्म कटवाने हैं, इसलिए गुरुजी कि आप चाहते हैं कि आपकी संगत अच्छे काम करे, अच्छे आचरण करे गुरुजी। प्लीज हमारे बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी,
संगत, परिवार, हर संसार के बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि आपकी हमें बहुत जरूरत है गुरुजी। सभी बच्चों को आप सद्बुद्धि देना, सदराह पे चलने, सबको अच्छी पढ़ाइयाँ और करियर ब्लेस करते रहना गुरुजी। सभी के माँ बाप सब बच्चों के साथ बने रहें, सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बने रहे, ऐसी दात देना गुरुजी। हर घर में आपका वास रहे गुरुजी, हर घर में आपका सुमिरन और शुक्राना चलता रहे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग के लिए मुझे लायक समझना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कर सकूं, मुझे वो दात देना गुरुजी। दिल से बहुत सारा प्यार, थोड़ा सा इमोशन है गुरुजी। आज दिल बहुत फील कर रहा है क्योंकि आपका आज बहुत बड़ा डे है गुरुजी, समाधि दिवस है गुरुजी। अगर आप प्रत्यक्ष गद्दी पे होते गुरुजी तो हम आपसे मिल पाते, हम आपको टच कर पाते, आपको फील कर पाते गुरुजी। ऐसा मन में एहसास देने के लिए भी बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। फिर भी हम बहुत ब्लेस्ड है संगत जी कि हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है। हम फील कर पाते हैं कि गुरुजी सामने गद्दी पे है, चाहे हम देख नहीं पाते हैं, बट कई संगत जी ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल फील करते हैं सामने। हमें भी ऐसी फीलिंग देना गुरुजी, हमें भी इस तरह से ब्लेस करना गुरुजी। बड़े मंदिर बुलाना गुरुजी, पूरे परिवार के साथ बुलाना गुरुजी। आपका, माता रानी का, हनुमान जी का, नीम करोली बाबा जी का, समस्त देवी देवगण का, सभी पितृजनों का बहुत शुक्राना। सभी के शुक्राना को स्वीकार करना गुरुजी। सभी के स्वास्थ्य की, सभी की मंगल कामना करते हुए मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर बढ़ूंगी। बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरु महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं उनके चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरु महाराज मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करें। सत्संग करते हुए, बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलत शब्द निकल जाए तो मैं अपनी गुरु महाराज की प्यारी संगत से पहले ही क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरु महाराज से क्षमा याचना चाहती हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। अभी मैं सत्संग सुन ही रही थी। अभी रात के 12:25 हो रहे हैं। एक के बाद एक मैं जब भी फ्री होती हूँ सत्संग सुनती ही रहती हूँ। तो उन्हीं सत्संग में आया कि तुरंत शुक्राना कर, तो मुझे समझ नहीं आया कौन सा शुक्राना करूँ। शुक्राना हर पल, हर क्षण, हर श्वास गुरु महाराज की कृपा से शुक्राना ही शुक्राना है। तो आज मेरे मन में गुरु महाराज के लिए शुक्राना सत्संग के लिए एक या जो बात याद आ रही है वो मैं कहना चाहूंगी। ये बात है पिछले रविवार की। उस समय मेरा पेट ठीक नहीं चल रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। पेट लगभग 8-10 दिनों से ठीक नहीं था। तो मैं प्रिकॉशंस ले रही थी। गुरुजी महाराज का जो ब्लेस की हुई दवाई है शोधी हर, जिसके बारे में मैंने सत्संग में सुना था, वो भी ब्लेस की हुई है गुरुजी महाराज की, वो भी मैं ले रही थी। उससे मुझे बहुत आराम मिला था। तो मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी महाराज की दवाई शोधी हर जो ब्लेस की हुई है वो भी ले रही हूँ, फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, पेट अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं, मेरे पति अंकल, बेटा अंकल, हम लोग मार्केट भी जाते तो मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। और अंदर ही अंदर मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि मैं भी अच्छे से घूमती, क्योंकि बाकी समय तो हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। मैं और मेरे पति अंकल ड्यूटी में रहते हैं, तो शाम को आते हैं, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाते हैं, घर पर ही खाना बनता है। तो गर्मी की छुट्टियों में ही थोड़ा हम बाहर घूम लेते हैं और गुपचुप वगैरह कभी कभी खा लेते हैं। हम लोग साल भर इमली पानी वगैरह भी अवॉइड करते हैं। तो मेरे पति अंकल और मेरा बेटा अंकल दोनों गुपचुप खा रहे थे। तो मेरे मुझसे कहा मेरे पति अंकल ने कि तुम भी कुछ खाओ। तो मैंने नहीं बताया था मेरे पति अंकल को कि मेरा पेट ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं आप लोग खा लो, मैं घर पे ही कुछ खा लूंगी, थोड़ा बहुत दलिया वगैरह बना के खा लूंगी। तो ऐसा मैं सोच रही थी और अंदर ही अंदर मन में बहुत दुखी भी थी कि 8-9 दिन से मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं फ्रीली कब अच्छे से खा पाऊंगी। तो सोच ही रही थी संगत जी। तो गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। उसी समय बहुत खुशबू आई और वो खुशबू ऐसी थी कि हमारे यहाँ पर हमारे शहर में हर महीने की 7 तारीख को एक आंटी है, उनके यहाँ सत्संग होता है।
तो ये वही खुशबू थी। मैं उनके यहाँ सत्संग में हमेशा जाती हूँ, हर महीने के 7 तारीख को जो सत्संग होता है। तो मुझे अचानक याद आया, ये तो वही खुशबू है कि जब मैं उस सत्संग में जाती हूँ, गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं, तो यही खुशबू आती है और ये वही खुशबू है जो अब भी मुझे आई। इसका मतलब ये है कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये संकेत दिया, अपनी ब्लेसिंग दी कि मैं हूँ बेटा, चिंता मत कर और तू ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं एकदम खुश हो गई और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि आप मुझे थोड़ा सा भेल मंगा दो, मैं भेल खा लूंगी। फिर मैं घर आ गई खुश मैं अपने हस्बैंड अंकल को मैंने ये बात बताई कि मुझे बहुत खुशबू आ रही थी उस समय। और हाँ सॉरी, एक चीज बोलना भूल गई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ही पूछा कि आपको खुशबू आ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि मुझे वो लगता है कोई बहुत परफ्यूम लगाया है, कौन है। तो अगर परफ्यूम कोई लगाता आसपास होता या होती तो कंटिन्यू वो परफ्यूम की खुशबू आती, मगर लगातार खुशबू नहीं आई। खुशबू आई गई, फिर इतनी खुशबू मैं बता नहीं सकती। फिर मेरा ध्यान तुरंत वही गया कि मैं हर मंथ 7 तारीख को जो सत्संग अटेंड करती हूँ, वहां पर भी ऐसी खुशबू आ रही है, मतलब कि गुरुजी महाराज की खुशबू है। गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग दी। फिर मैं भेल खा के घर आ गई, खुश थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी। फिर उसके बाद 2-3 मैसेजेस सत्संग में के मैंने सुने, उसमें ऊपर लिखा था कि तेरे अंदर एक विटामिन की कमी है। तो मुझे समझ नहीं आया, पहले तो पैर मेरे दुख रहे थे, तो मुझे सत्संग सुनते सुनते ही पता चला कि विटामिन D3। तो वो मैं बीच बीच में लेती रहती हूँ। तो वो हर हफ्ता एक छोटी सी गोली या एक पाउच आता है, वो मैंने ली। उससे मुझे पूरा आराम मिला। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी महाराज का। इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। फिर एक मैसेज और आया कि तेरे अंदर ही एक विटामिन की कमी है। मैं वो सत्संग सुनते गई, क्योंकि 7-8 दिन से पेट ठीक नहीं था, तो मेरे मुंह में एक छाला होता, फिर ठीक हो जाता, फिर छाला होता, फिर ठीक हो जाता। तो मुझे याद आया, अंदर से गुरुजी महाराज ने ही प्रेरणा दी कि बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन B12 भी कहते हैं जिसको, तो वो छोटी छोटी गोलियां बचपन में भी मुंह में छाला होता था तो डॉक्टर हमको देते थे और छाला ठीक हो जाता था। फिर वो मैंने मंगाई और खाई। तो इसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जिस तरह से सत्संग के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी महाराज इतना मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी जीवन में, मेरी लाइफ में छोटी छोटी चीजों का वो कैसे ध्यान रखते हैं। मेरी ड्यूटी में, मेरे घर पे, मेरे पति अंकल, मेरे बेटा अंकल के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सब का मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी महाराज। और जो संकट आने वाला रहता है पहले से बताते हैं कि घबराना नहीं, मैं हूँ। और संकट को काटने का मार्ग दर्शन भी करते हैं कि ऐसा कर लो पुत्र, वैसा कर लो पुत्र, तो संकट टल जाएगा। मंत्र जाप बढ़ा दो। ये भी कई सत्संग मैंने सुना। अब तो मेरा जीवन की कल्पना भी मैं गुरुजी महाराज के बिना नहीं कर सकती। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग बहुत है, मैं 2 साल से ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और अब सोचती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो शायद मैं मर चुकी होती। बहुत से एक्सीडेंट से गुरुजी महाराज ने मुझे बचाए हैं, मेरे पति अंकल को बचाए हैं। अभी ही 15-20 दिन पहले की ही बात है, एक मैसेज आया था, तेरे पति पे संकट है, सत्संग सुन ले, सत्संग सुनते सुनते ही संकट कट जाएगा, छोटे में कट जाएगा। तो मेरे पति अंकल ड्यूटी से आए और राइट हैंड की कलाई मैं चाय दी उनको, पूजा वगैरह करके हम शाम को गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद चढ़ाते हैं और तभी ग्रहण करते हैं, पीते हैं। तो मैं उनके हाथ में ऐसे चाय दी तो अचानक बोले, अरे हाथ दुख रहा है राइट हैंड। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले आज काम करते करते वो बहुत बड़ा सा लोहे का जो पाइप था, वो वर्कर्स काम कर रहे थे, मैं भी संभालने लग गया तो मेरे हाथ में गिरा, तो बहुत दुख रहा है हाथ और पैर पे भी दुख रहा है। तो उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी महाराज पहले ही मैसेज मुझे कर दिए थे और उन्होंने ही रक्षा की, उसके लिए भी अनंतम बार मैं शुक्राना कहना चाहूंगी गुरुजी महाराज। और हर बार यही अरदास करूंगी
कि जिस तरह आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी महाराज, सभी संगतों पे अपनी कृपा वैसे ही बरसाएं गुरुजी, सबकी अरदास पूरी करे, सबको मार्गदर्शन करे। गुरुजी के जो भी मैसेजेस आते हैं मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सुन लिया करे जब भी टाइम मिले। मैं कभी थोड़ा फास्ट वाला जो आता है उसमें है कि थोड़ा फास्ट में भी सुन सकते हैं, तो मैं उसमें भी सुन लेती हूँ। कभी वो पढ़ने वाला आता है, उसमें ट्रांसक्रिप्ट ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो उसमें पढ़ भी लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं ऐसे करके बहुत सारे सत्संग सुन लेती हूँ। पहले मैं भी अवॉइड कर चुकी हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था 2 साल पहले जब मैं नया नया जुड़ी थी। और पिछले साल भी एक सत्संग आया, तेरे पति पे संकट है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता ये मैसेज किस संगत के पास जाएगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और अगर मैं उस सत्संग को सुन ली होती, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरे पति अंकल का, 5 घंटे के लगभग हॉस्पिटल में थे। मगर उसी समय मैंने बहुत अरदास की, लगातार मैं मंत्र जाप करती जा रही थी गुरुजी महाराज से कि एक्सीडेंट तो हुआ है गुरुजी महाराज, ऑपरेशन वगैरह ना हो, हल्की मोच में ही मेरे पति अंकल का पैर ठीक हो जाए गुरुजी। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची 2 बजे दिन में, तो गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक था, खून बहुत बहा था, मगर डॉक्टर ने कहा था पट्टी वगैरह होगी, बैंडेज वगैरह होगा, और फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट किए। भी मैं बहुत से सत्संग के चैनल जो है उसमें मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज आए और मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत गुलाबों की खुशबू आई 15 दिन बाद, क्योंकि मेरे पति अंकल बहुत टेंशन में थे कि मैं कब चलूंगा, और गुलाबों की खुशबू आई और तब से मेरे पति अंकल को भी गुरुजी महाराज में बहुत विश्वास होने लगा। सत्संग बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटे में ही मैंने सुनाया है। और एक मैसेज और आया था, पिछले साल की ही बात है, 2024 मार्च की, कि तेरी माँ पे बहुत बड़ा संकट है। वो भी मैंने सत्संग नहीं सुना और मुझे बहुत दुख है, अगर मैं उस समय सुन लेती तो मेरी मम्मी का कष्ट हल्के में निकल जाता। मगर फिर भी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की बहुत बड़ी संकट को हल्के में निकाला। मेरी मम्मी का कैंसर तक चेक हो गया था, बट गुरुजी महाराज की कृपा से कुछ नहीं निकला। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी महाराज ने खुद ड्रीम दर्शन दिया और मम्मी को ब्लेस किया। तो मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज की कोई भी मैसेज आए तो उससे डरे ना और उसको पढ़ ले, सुन ले, तो उससे हमारे संकट जो है वो कट जाते हैं। एक बार फिर से क्षमा चाहूंगी अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो सत्संग बोलते हुए, तो गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार माफी चाहूंगी, गुरुजी महाराज से अनंतम बार माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी। मेरा सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करे गुरुजी महाराज, शुक्राना सत्संग स्वीकार करे। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम बार, अनंतम बार, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।